नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल जी स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आशा है हमेशा की तरह स्वस्थ ही होंगे, खुश होंगे। साथियों, आज हम संविधान का निर्माण से संबंधित तथ्यों को जानने वाले हैं। इसके पश्चात हम संविधान सभा के गठन के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा, जो कि वामपंथ के एक प्रखर नेता थे। हालांकि साथियों 1922 में ही अनौपचारिक रूप से कहें तो महात्मा गांधी ने इसका जिक्र किया था एवं 1925 के दिल्ली में आयोजित एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में भी गांधी जी ने इसका जिक्र किया था। और हालांकि औपचारिक तौर पर 1934 में संविधान सभा के निर्माण का विचार किसने रखा? तो एम.एन. रॉय ने रखा। और 1935 में क्या हुआ? 1935 में कांग्रेस ने मांग किया मांग किया कि भारतीयों का एक अपना स्वतंत्र संविधान हो, जो कि भारतीयों के द्वारा निर्मित किया जाए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जे.एल. नेहरू ने घोषणा किया कि भारतीय स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तदुपरांत 1940 में इसे सैद्धांतिक तौर पर अंग्रेजों ब्रिटिशर्स के द्वारा मान लिया गया और 1940 में माना गया, जो क्या कहलाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। और 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री भारत आता है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उसके साथ एक सदस्य भी होते हैं। और तो साथियों, अब क्रिप्स क्यों आया था भारत? तो क्रिप्स के भारत आने की दो वजह थी। पहला कि ये सब जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था उसको शांत किया जाए, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था। इसी के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका, मित्र राष्ट्र जो भी थे, सोवियत संघ, ये सब ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भारतीयों को स्वेच्छा से अपने विश्वास में ले, क्योंकि चूंकि साथियों कल वाले अधिनियम में हमने पढ़ा था, 1935 के अधिनियम जब पढ़ रहे थे तो उस समय पढ़ा था हमने कि 1937 से 39 तक कांग्रेस स्वशासी प्रांतीय शासन के अंतर्गत शासन चलाया था। तो साथियों 1939 में कांग्रेस के सभी विधानमंडल के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था और 1939 से आगे प्रांतों का सरकार नहीं चल पाया था। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इंग्लैंड ने जबरदस्ती भारत को युद्ध में घसीट लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसीलिए 39 में इस्तीफा दिया था। तो अब अंग्रेज चाह रहे थे कि भारत को विश्वास में ले लिया जाए। तो विश्वास में लेने के लिए ही ये क्रिप्स आया भारत, कि भारत सहयोग करे द्वितीय विश्व युद्ध में अपने स्वैच्छिक इच्छा से। तो साथियों 42 में क्रिप्स आता है, जिसे क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर के आता है स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए, जिसे क्रिप्स मिशन भी हम लोग कहते हैं। हालांकि यह भी असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि इसमें जो प्रस्ताव आया था उसमें क्या था? भारत में एक स्वतंत्र रूप से संविधान का निर्माण किया जाएगा। हालांकि वो भारत में जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जितने भी प्रांत थे, रियासतें थी, वो इस संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। तो कांग्रेस को ऐसा लगने लगा कि तो इससे तो भारत टुकड़ों में बट जाएगा, अखंड भारत का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कांग्रेस ने इसको बाइकआउट किया। और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए बाइकआउट किया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने उसे भारत को दो भागों में बांटने की इजाजत प्रदान नहीं की थी, क्योंकि मुस्लिम लीग का मांग था कि भारत को दो भागों में बांटा जाए और दूसरी तरफ से संविधान का निर्माण किया जाए। और इसके पश्चात आता है 1942 में ही साथियों, 1942 में जुलाई 1942 में वर्धा में एक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी द्वारा, कांग्रेस की एक कार्यकारी कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो। और 8 अगस्त को कांग्रेस की कमेटी ने इस प्रस्ताव को पास कर देती है एवं महात्मा गांधी का एक भाषण होता है जिसमें महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यह जो अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाओ का प्रस्ताव है, यह क्या है? हमारे लिए करो और मरो का निर्णय है। और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में क्या कहा था कि यह अगली तारीख का चेक है जिसका बैंक बंद होने वाला है। तो साथियों अब इसके पश्चात आता है 1946 में
कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन। एग्जाम में भी आता है ये कि क्रिप्स मिशन कब आया या क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, तो 42 में आया, मार्च 42 में, मार्च 1942 में। और साथियों 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। कैसा लगा अपना वीडियो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद साथियों।